आज के मुख्य समाचार। टूल किट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को मिली राहत, थाने में दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने किया निरस्त। पानी की समस्या को लेकर जामावाड़ा के ग्रामीणों ने की कलेक्टर से शिकायत, कहा हर घर नल हर घर जल का उद्देश्य नहीं हो रहा पूरा, ठेकेदार की लापरवाही से ग्रामीण है त्रस्त। शहर में यत्र तत्र घूमते आवारा पशुओं पर निगम का कोई नियंत्रण नहीं, एक मवेशी ने अधेड़ महिला को किया घायल, वार्डवासियों का निगम के प्रति फूटा गुस्सा। और मितानिनों ने जानकारी ली शासकीय योजनाओं की और बताई अपनी समस्याएं। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। टूल किट मामले में बड़ी राहत पाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकार वार्ता कर भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार एफआईआर करने और लूट खसोटों की सरकार है। जनता ने अब पूरी तरह से मन बना लिया है कि इन्हें अब सत्ता से दूर फेंक दिया जाए। हमारी परिवर्तन यात्रा इसका जीता जागता उदाहरण है। हमारी विकास यात्रा जब भी गांव, गली, मोहल्ले, कस्बों, विकासखंड और जिलों में पहुंची है, वहां लोगों की उपस्थिति इस बात को दर्शा रही है कि अब भूपेश सरकार चला चली की बेला है। वहीं टूल किट मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा प्रवक्ता सांबित पात्रा को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने माना कि ट्वीट से कोई सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ता है। इसके साथ ही दोनों भाजपा नेताओं के विरुद्ध थाने में दर्ज एफआईआर को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हम आपको बता दें कि बीते 12 सितंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख दिया है। हम आपको बता दें कि 2 साल पहले का यह मामला है। वर्ष 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 18 मई को अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का कथित लेटर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि इसमें देश का माहौल खराब करने की तैयारी की प्लानिंग लिखी है। इसके साथ ही लिखा गया था कि विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने, दुष्प्रचार और जलती लाशों की फोटो दिखाने का कांग्रेस षड्यंत्र रच रही है। ऐसी ही पोस्ट सांबित पात्रा ने भी की थी अपने ट्विटर अकाउंट से। इसके बाद युवा कांग्रेस के नेताओं ने रमन सिंह और सांबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर के विरोध में भाजपा नेताओं ने बाकायदा #भूपेश मुझे भी गिरफ्तार करो के जरिए अभियान चलाते हुए प्रदेश भर में अपने निवास के सामने बैठकर धरना दिया था। सभी जिला मुख्यालयों में भाजपा नेताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत गिरफ्तारी देने थाना पहुंचे थे। इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले पे चीफ जस्टिस और उनकी बेंच ने फैसला दिया है और ये फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के फर्जी एफआईआर को खारिज कर दिया है और सारे मामले डॉक्टर रमन के खिलाफ हो या सांबित पात्रा के खिलाफ हो, उसको सबको समाप्त करने का आदेश जारी किया है। ये छत्तीसगढ़ की हालात हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है, मैं उसे अपराधी चला रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस सरकार के जितने करीबी अधिकारी हैं उनमें या तो बहुत सारे लोग जेल में हैं या बेल में हैं। इनके कोयले घोटाले में वरिष्ठ अधिकारी 7 माह से जेल में हैं। मुख्यमंत्री के उप सचिव जेल में हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार सट्टे और जुए के आरोप में मामला दर्ज है। खुद मुख्यमंत्री बेल पर हैं। ये अपराधियों की सरकार है और ये एफआईआर का उपयोग हथियार की तरह करते हैं। दरअसल बात शुरू होती है मेरे सोशल मीडिया में किए गए एक पोस्ट को लेकर। जो पोस्ट था उसमें मैंने उस समय पोस्ट किया था, कोरोना के संकट के समय कांग्रेस की बिलो द बेल्ट राजनीति देखकर शर्म आती है। शब्द मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस विषय का जन्म जहाँ से हुआ, विदेशी मीडिया
में देश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस कुंभ मेले का दुरुपयोग और जलती लाशों को फोटो दिखाने का षड्यंत्र कर रही है। महामारी के साथ लड़ने के बजाय कांग्रेस लोगों को आपस में लड़ा रही है और उसके साथ ये डिटेल जिसमें कैसे मोदी सरकार को विदेशी मीडिया में बदनाम करने का षड्यंत्र पार्टी ने किया था, उसको एक्सपोज करने का काम हमने किया था और संबित पात्रा और मेरे खिलाफ ये कांग्रेस के मित्रों ने एफआईआर दर्ज कराया। ये उनकी मानसिकता है मित्रों। उनके काले कारनामे के खिलाफ कोई भी बोले, एफआईआर दर्ज करके अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने का प्रयास करते हैं, मगर ये सारे मामले जब न्यायालय तक पहुंचते हैं, न्यायालय में जाते जाते वो सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी आज हो गया और एक बार फिर कांग्रेस के काले करतूत के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा और न्यायालय ने कांग्रेस के इस फर्जी एफआईआर को निरस्त कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जो निश्चित रूप से न केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि हमारे प्रवक्ता और देश के लिए एक सबक रहेगा कि कोई सरकार अपने सत्ता का किस प्रकार दुरुपयोग करा के विरोधियों को दबाने का षड्यंत्र करती है। उसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा जो ये आज देखने को मिला। महिला समृद्धि सम्मेलन जयंती स्टेडियम भिलाई में प्रियंका गांधी ने सुवा नृत्य किया। छत्तीसगढ़ में यह नृत्य बेहद लोकप्रिय माना जाता है। दीपावली के आसपास सुवा को एक टोकरी में रखकर महिलाएं नृत्य करती हैं और इसके माध्यम से वह अपना सुख दुख भी साझा करती हैं। हरे परिधान पहनकर महिलाएं समूह में सुवा नृत्य करती हैं जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। प्रियंका गांधी ने भी जब इस नृत्य को देखा तो वे बेहद खुश हो गई और वो भी नृत्य करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। देश विदेश के जो आदि संस्कृति के तरह तरीके की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव तरीके से कैसे हम काम की सुंदर हम जान पाए आयोजन से मंदिरी मंडला प्रधानमंत्री से ये छत्तीसगढ़िया खेल के राष्ट्रीय से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से करना लड़का मन जवान मन सियान मन कोई आयु बंधन की से तीन आयु श्रेणी में दिल्ली में भैया सब। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले स्थित ग्राम औरनपुर जगरगुंडा मार्ग में सड़क निर्माण को सुरक्षा देने सीआरपीएफ 231वीं बटालियन के जवान गश्त पर निकले थे। इस दौरान सड़क पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम IEED ब्लास्ट हुआ जिसमें एक जवान घायल हो गया है। हम आपको बता दें कि बस्तर संभाग में आए दिन नक्सलियों द्वारा कुछ न कुछ अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह दंतेवाड़ा जिले के ग्राम कमारगुड़ा के समीप हुआ प्रेशर बम IEED ब्लास्ट की चपेट में सीआरपीएफ 231 का जवान आ गया। वहीं ASI कुंवर को भी मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। इस पूरी घटना की जानकारी दी SP दंतेवाड़ा गौरव राय ने। मुन्ना मध्य रोड का कार्य चल रहा है। उस कार्य में RCSO ऑपरेशन था जिसमें 231 बटालियन CRPF की जो फोर्स है वो RCSO ऑपरेशन के लिए निकली थी, जिसमें प्रेशर ID में एक जवान घायल हुआ। ASI रैंक का तोमर साहब है और प्राइमा फेसी उनका फर्स्ट एड कर उनको जिला अस्पताल लाया गया। वो माइनर इंजरीज है, ऐसे कोई उसमें सीरियस इंजरीज नहीं है। उनका इलाज अभी चल रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा भव्य तरीके से संपन्न होगा। इस बार भी पूजा विधान परंपरागत तरीके से किया जाएगा। इस बार कौन सा विधान कब है हम आपको बता दें। डेरी गड़ई का कार्यक्रम 27 सितंबर को सिरासर भवन में होगा। दोपहर 11 बजे यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व में विभिन्न पूजा विधानों के दौरान आगामी 14 अक्टूबर को काछन गादी पूजा विधान होगी। 15 अक्टूबर को कलश स्थापना और जोगी बिठाई रस्म पूरी होगी। वहीं 21 अक्टूबर को बेल पूजा और रथ परिक्रमा विधान संपन्न होगा। 22 अक्टूबर को निशा यात्रा और महालक्ष्मी पूजा विधान। वहीं 23 अक्टूबर को कुंवारी पूजा विधान, जोगी उठाई और मावली परघाव पूजा विधान संपन्न होगी।
ऐतिहासिक बस्तर दशहरे पर्व के दौरान 24 अक्टूबर को भीतर रैनी पूजा और रथ परिक्रमा पूजा विधान होगा। 26 अक्टूबर को काछन यात्रा, 27 अक्टूबर को कुटुम यात्रा पूजा विधान पूरी होगी और 31 अक्टूबर को माई दंतेश्वरी के विदाई के साथ ही विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व संपन्न होगा। विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं के बारे में जागरूकता और हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भवः अभियान की योजना चलाई जा रही है। यह अभियान आगामी 31 दिसंबर 2023 तक निरंतर जारी रहेगी, जिसका प्रथम चरण 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। आयुष्मान भवः 3 घटकों वाला एक व्यापक अभियान है, जिसके अंतर्गत तीनों घटकों में कौन सा कार्यक्रम किया जाएगा ये सुनिश्चित किया गया है। हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड प्रदान करना, वहीं द्वितीय घटक में हेल्थ मेला का आयोजन होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे और समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक दिन का मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य मेले का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान स्वच्छता अभियान, ऑर्गन डोनेशन, प्लेज ड्राइव और ब्लड डोनेशन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के तृतीय घटक में 2 अक्टूबर 2023 को प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्ड में आयुष्मान सभा का आयोजन होगा। गौरतलब है कि आयुष्मान भवः कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 13 सितंबर 2023 को किया गया था। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के निकट ग्राम पंचायत जामावाड़ा के ग्रामीण गुरुवार को शासन के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदार द्वारा बरती जा रही लापरवाही, धीमे कार्य की शिकायत को लेकर सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत जामावाड़ा 1 में आश्रित ग्राम कासरीपारा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल, हर घर जल की व्यवस्था होनी थी, परंतु पिछले 2 वर्षों से कनेक्शन देकर आज तक ठेकेदार द्वारा उसे शुरू नहीं किया गया है। प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला वहीं पर संचालित है, जहां रनिंग वाटर के तहत मोटर भी लगाई गई थी, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश में खराब हो गई है। वहीं मध्याह्न भोजन और बच्चों के पीने हेतु शाला प्रांगण में भी समस्या है। इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण। अब देखने वाली यह बात है कि कलेक्टर महोदय इस योजना में विलंब करने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई करते हुए इन ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण कब तक कर पाते हैं, है ना? जी, मेरा नाम सरबती नाग है। मैं पंच हूँ। अपने गांव में टंकी बना है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। पाइप बिछा है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। और बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, औरत मन को दिक्कत हो रहा है, इसीलिए पानी का समस्या। मैं रैदू नाग, ग्राम पंचायत जामावाड़ा 1 का निवासी। हम लोग हमारे गांव की समस्या लेके आए थे। जल जीवन मिशन के तहत जो काम हो रहे हैं, वहाँ काम अधूरे पड़े हुए हैं। संबंध में हम लोग पीएचई से कई बार संपर्क किए, फिर ठेकेदार जो है उनको लगा के कई बार फ़ोन के माध्यम से बात हुआ, तो कल कभी उनका कल नहीं आ रहा है। तो हम लोग कलेक्टर महोदय से एक बार अवगत कराएंगे बोल के आए थे, अभी ज्ञापन देने आए हैं। क्या समस्या आ रही है? कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग 100 जन से ऊपर आए हैं। जामावाड़ा एक कासरीपारा करके एक मोहल्ला है, वहाँ पे पानी की समस्या है। वहाँ महिलाएं अभी 2 किलोमीटर से पानी लेके आ रही हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो कब होगा इस संबंध में कलेक्टर साहब को अवगत कराने हेतु हम आवेदन लेके आए हैं। इससे पहले और आए थे, समस्या बताए? नहीं, इससे पहले तो समस्या नहीं बताएं। तो पीएचई को कई बार समस्या से अवगत कराए थे। शहरी मितानिनों और महिला आरोग्य समिति द्वारा स्थानीय टाउन हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से मितानिनों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने अपनी समस्याएं भी रखी। इस बारे में पूरी जानकारी दी नईम कुरैशी ने। मैं मोहम्मद नईम कुरैशी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन मितानिन कार्यक्रम में क्षेत्र समन्वयक की पद पर यहाँ पर मितानिन बहनों और 106 महिला आरोग्य समिति को सहयोग करता हूँ। और हमारे
ये जगदलपुर शहर में कुल 48 वार्ड हैं। 48 वार्ड में 106 मितानिन हैं और हर मितानिन के पीछे एक एक महिला आरोग्य समिति बनी हुई है और हर समिति में 10-10 सदस्य हैं। वो ये महिला आरोग्य समिति जो है प्रति माह बैठक करती है और उन बैठकों में सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, शासकीय योजनाएं, उन योजनाओं का जो हितग्राही लाभ ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं या उनको कोई दिक्कत आ रही है समस्याओं को लेने में, तो उन समस्याओं पे उस बैठक में चर्चा होती है। बहुत सी समस्या तो है जिनका स्थानीय स्तर पर निदान हो जाता है, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका निदान स्थानीय स्तर पर नहीं हो पाता है और उसका जो समाधान है ऑफिस में या अधिकारी गणों के पास होता है। तो कई बार तो हितग्राही चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन समस्या का हल नहीं होता। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका निदान स्थानीय स्तर पर नहीं हो पाता है। उन समस्याओं को लेकर ये समुदाय आधारित निगरानी एवं सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम, जिसे हम जनसंवाद सम्मेलन भी कहते हैं, उन सभी समस्याओं पर यहाँ पर हम अभी अपने अधिकारियों को, जनप्रतिनिधिगण को यहाँ हम आमंत्रित करते हैं, जिनके समक्ष उन जो भी समस्या जो स्थानीय स्तर पर निदान जिनका नहीं हुआ है उस पर यहाँ पर चर्चा होती है और अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण उस समस्याओं का समाधान इस मंच पर बताते हैं। हाँ, यहाँ पर सभी विभाग के हैं। स्वास्थ्य विभाग से हैं हमारे सीएमएचओ सर हैं, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन से हमारे सीपीएम सर हैं और 102 वाहन की जो सेवा लोगों को उपलब्ध की जाती है उससे संबंधित अधिकारी हैं, मलेरिया विभाग से संबंधित अधिकारी हैं और नगर निगम विभाग से आयुक्त सर हैं और सभी 48 वार्ड से यहाँ जनप्रतिनिधिगण पार्षदगण आए हुए हैं और खाद्य विभाग से भी हम अधिकारी आए हुए हैं और पीएचई विभाग से हैं, महिला बाल विकास विभाग से भी अधिकारी हैं और शिक्षा विभाग से भी हैं। और अभी एक महत्वपूर्ण मांग हमारा जो यहाँ समुदाय से निकल के आया है कि अभी जो गैस सिलेंडर है उसकी कीमत 500 रुपया किया जाए। उस मांग को लेके यहाँ पर भी हितग्राही आए हुए हैं जो अपनी समस्या को यहाँ पर रखेंगे। वहीं इस बारे में मितानिन क्या कहती है वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं नीलमणि साहू जगदलपुर से। आज का हमारा ये कार्यक्रम महिला आरोग्य समिति का है, जो कि आमने सामने जो भी शासकीय योजना का जो लाभ होता है और जो शासकीय योजना का काम नहीं हो पाता है उसको आमने सामने अधिकारी के सामने बात रखने की बात को रखा जाता है। जैसे हो गया नगर निगम का हो गया, नल संबंधित हो गया, बिजली संबंधित हो गया, नाली संबंधित हो गया, आमने सामने अवगत कराते हैं। और जो जैसे स्वास्थ्य भी हो गया, 102 गाड़ी नहीं आ पाता है, 108 गाड़ी नहीं आ पाता है, हमारे क्लिनिक में पूरी सेवा नहीं मिल पाती है, इसके बारे में भी होता है। उसके साथ साथ राशन दुकान, खाद्य विभाग, उसके बारे में भी होता है। जैसे कि अंत्योदय योजना है, APL है, निःशक्त जन है, वृद्धा पेंशन है, जो भी सरकारी योजना है उसमें हितग्राही के साथ जो लाभ नहीं मिल पाता, जो अधिकारी यहाँ पे आते हैं उनके सामने ये बात को रखा जाता है, अवगत करा जाता है। और हमारे इस महिला आरोग्य समिति का कार्यक्रम साल में एक बार होता ही है, जनसंवाद कार्यक्रम कहा जाता है इसको। ये महिला आरोग्य समिति का कार्यक्रम है। इस मुद्दे को लेकर यशवर्धन राव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये आज मितानिन बहनों के द्वारा जो कार्यक्रम कराया जा रहा है ये प्रतिवर्ष होता है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मितानिन बहनों का जो समस्या है वो आज तक हमारे तक नहीं पहुंचा। इनके कम से कम 37 जो समस्याएं हैं उनमें से आधे से ज़्यादा कल ख़त्म हो जाएगा और जो नगर निगम से संबंधित हैं और जो दीगर विभागों से संबंधित हैं, मैं इन मितानिन बहनों को लेकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा करूंगा और इनकी समस्या जो मूलभूत सुविधाएं इनको नहीं मिल पा रही हैं वो दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज काफ़ी संख्या में मितानिन बहनें अपनी समस्या से हमको रूबरू कराए, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन समस्याओं को हमको मालूम भी नहीं था, हमारी जानकारी में नहीं था, आज हमारे जानकारी में दिए हैं और ज्ञापन स्वरूप दे रहे थे। तो मैंने कहा कि कल आप नगर निगम में महापौर जी को ज्ञापन दीजिए ताकि हम महापौर जी के नेतृत्व में इनकी समस्याओं का हल कर पाएं। महिला आरक्षण विधेयक पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन संविधान अधिनियम संशोधन विधेयक पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या तो तथ्यों से अनभिज्ञ है या जानबूझकर
गुमराह करने का वे प्रयास कर रहे हैं। इसे कांग्रेस की हताशा बताते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस अध्यक्ष का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नीति यूपीए गठबंधन सरकार द्वारा लाए गए बिल का भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण समर्थन किया था, किंतु कांग्रेस नेतृत्व की सत्ता की वजह से महिलाएं अपने अधिकार वृद्धि से वंचित थी। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के कृषि मंडी प्रांगण में बुधवार 20 सितंबर से छत्तीसगढ़ 102 मेहतारी एक्सप्रेस कर्मचारी कल्याण संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस विषय पर 108 102 कर्मचारी कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष विजेंद्र ठाकुर ने जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। मैं गजेंद्र सिंह ठाकुर, जिला बस्तर का अध्यक्ष 108 102 कर्मचारी कल्याण संघ से जी। हमारी कुछ प्रमुख मांगे थी और हमने अभी तक 15 दिन पहले सभी शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया था कि हम लोग की जो समस्याएं हैं, है ना, निरंतर चल रही है करके। इसके हम लोग की प्रमुख मांगे ये है कि अभी जो नया टेंडर हुआ है, नए ठेका कंपनी को दिया गया है, उसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है ना, ईएमटी को, उसमें क्वालिफिकेशन अपने पास नहीं है। बीएससी नर्सिंग बताया गया है। तो कैप्टन लोग को और पैसा का डिमांड भी किया गया है 50,000, है ना। तो ये सब चीज़ें समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर हमने शासन प्रशासन सभी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया, लेकिन अभी तक निरंतर कुछ हमारे हाथ में उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। ये सब चीज़ स्थिति को देखते हुए आज हम कल से हमने हड़ताल का आह्वान किया और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। कहाँ के बैठे हैं सब? ये पूरे प्रदेश स्तर में चल रहा है। दो अलग अलग प्रकरण में जगदलपुर के चोरी के आरोपी को बोधघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले महीने 15 अगस्त को बौद्ध मंदिर से 25,000 रुपये नगद और एक अलग घटना में 7 सितंबर को छोटा हाथी और मोबाइल की चोरी की घटना हुई थी। प्रार्थी द्वारा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। घटना को लेकर अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किए गए थे, जिसके तहत आरोपी और चोरी हुई संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इसे लेकर पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज साइबर सेल जगदलपुर की मदद से आरोपी प्रेम राज नेताम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी चोरी हुए सामानों की कुल कीमत लगभग 2,70,000 रुपये आंकी गई है। गुरुवार को शहर के 10 बूथों में वार्डवासियों से हितग्राही कार्ड भरवाए गए। इस मौके पर मौजूद लोगों को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। क्लब के राज्य समन्वयक गिरीश देवांगन और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा की कार्य योजना पर गुरुवार को नगर निगम के 5 वार्डों से अभियान की शुरुआत की गई। जिन वार्डों में कार्यक्रम प्रारंभ किए गए उनमें अब्दुल कलाम, गुरु घासीदास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महेंद्र कर्मा और माता संतोषी वार्ड शामिल हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ शासन में भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रोका छेकी के तहत आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस ले जाने की योजना बनाई गई थी। इस योजना हेतु सरकार द्वारा लाखों रुपये के टेंडर जारी कर संबंधित संगठनों को कार्य सौंपा गया था, परंतु इनके द्वारा आवारू पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस ले जाने की बात अगर सच होती तो सड़कों पर आवारा पशु नहीं नजर आते। यह बात कहना है अखिल भारतीय परिसंघ के अध्यक्ष सतीश वांगखेड़े का। आगे उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों पर आवारा पशुओं का झुंड लगातार दुर्घटनाओं का कारण बनता चला रहा है। गुरुवार को लोकमान्य तिलक वार्ड में फिर आवारा पशु के हमले से एक बुजुर्ग महिला अपनी जान गंवा बैठती। 70 वर्षीय महिला पर आवारा पशु के हमले से गंभीर चोट आई है। महिला अपना इलाज कराने में असमर्थ है। इस परिस्थिति में इलाज का खर्च कौन उठाएगा, ये भी एक गंभीर सवाल है कि इलाज के अभाव में बुजुर्ग महिला को कहीं जान गंवानी न पड़ जाए। अखिल भारतीय परिसंघ के द्वारा लगातार नगर निगम को आवारा पशु के लिए सचेत कराया गया है, फिर भी अनदेखी का नतीजा बुजुर्ग के ऊपर आवारा पशु का हमला हो गया।
अखिल भारतीय परिसंघ नगर निगम से अपील करता है कि आवारा पशुओं को सड़कों गलियों से जल्द हटाया जाए और पशु पालकों पर आर्थिक कार्रवाई करे, जिससे कोई भी पशुपालक सड़कों पर अपना पशु न छोड़े, जिससे कोई अनहोनी घटना न हो। सतीश वानखड़, अखिल भारतीय परिसंघ, जिला अध्यक्ष बस्तर से। जी। कल लोकमान्य तिलक में बुजुर्ग महिला पे आवारा पशु उन्हें हमला किया, जिससे बाल बची है। और मैं ही कहना चाहता हूँ नगर निगम से जल्द जो आवारा पशु, पालतू पशु और कुत्ते जो जगदलपुर में घूम रहे हैं और आतंक मचा रहे हैं, उनसे जल्द से जल्द लेके जाकर काजा हाउस में रखा जाए और जो जिसके भी मतलब पालतू जानवर हैं उन पे दंड वसूला जाए। क्या घटना घटी थी, किसको चोट लग गया? एक 60 से 70 साल की महिला बुजुर्ग है, उसका कोई नहीं है और उसको जैसे जा रही थी तो कुछ पालतू जानवर और आवारा जानवरों ने उसको गिरा के सींग मार दिए हैं, जिससे बाल बचे हैं और उसका स्थिति भी ठीक नहीं। और हम लोग निगम से मांग करते कि उसको थोड़ा सहयोग भी दिया जाए। जगदलपुर के बालाजी वार्ड में विराजे हैं विशालकाय गणपति बप्पा। बालाजी वार्ड के जागरूक भक्तगणों के द्वारा लगातार गणपति बप्पा को बैठालते चले आए हैं। इस वर्ष भी गणपति बप्पा का 26वां वर्ष धूमधाम से श्री गणेश जी को रखा गया है। इस गणेश उत्सव इस वर्ष कुछ खास देखने को मिला, जहां पिछले 26 वर्षों से जिन लोगों के द्वारा लगातार गणेश बिठाया जा रहा है इस पंडाल पर, वहीं इस बार छोटे छोटे बालकों के द्वारा अपने अपने शक्ति के अनुसार और पूरे मोहल्ले में चंदा इकट्ठा कर छोटे छोटे बप्पा को स्थापित किया गया है। जहां बड़ों ने बताया कि जो खुशी हमारे बचपन में होती थी वह खुशी अब नहीं होती। वहीं छोटे बच्चों ने मीडिया के समक्ष अपना अनुभव बताते हुए कहा कि हम लोगों को भी कई घरों से नाउम्मीद मिली, मगर हम लोग हार नहीं माने और लगातार अगले घरों पर दस्तक देते हुए चंदा इकट्ठा कर हमारे द्वारा भी इस पंडाल पर गणपति जी की स्थापना की गई। आइए जानते हैं समिति के जुझारू नवयुवक ने हमसे क्या बातें की। और ये लगातार हम लोग 26 वर्ष से हम लोग गणेश का स्थापना कर रहे हैं और देखते देखते इतना उल्लास हर्षोल्लास हो जाता है इन 11 दिनों में कि पूरा मोहल्ला और पूरा वार्डवासी यहाँ पे एकत्रित होते हैं, पूजा करते हैं, अनेकों प्रकार का अभिषेक होते हैं। और हमको देखते देखते ये छोटे जो बच्चे हैं वो भी आजकल अपने को वो कर रहे हैं और अपने से ही गणेश मूर्ति स्थापना मूर्ति को खुद लेके आते हैं और बोलते हैं कि भैया चाचा हम लोग अपना स्थापना मूर्ति खुद ला के बैठाना चाहते हैं। तो हम लोग उनको सब मौका देते हैं। अब आगे चल के ये होगा कि हम लोग अपने कामों में बिजी हो जाएंगे और शायद वो आगे अपना दायित्व संभालेंगे। हाँ बेटा, अपना परिचय देना ना। मेरा नाम ईशु है और मेरा नाम मयंक है। मेरा नाम रेहान है। मेरा नाम मौलिक है। आप लोग इस बार गणेश बैठा लें बड़े लोग के साथ, कैसा लग रहा है? कहाँ से व्यवस्था की है सब चीज़ का? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार बालाजी वार्ड का 26वां साल कंप्लीट हुआ है और स्थापना मूर्ति हमारा ही है। आज जगदलपुर पूरा हम चंदा लेने भी घूमे हैं और अगले साल से पद हमको मिल जाएगा। बहुत खुशी हो रही है। सालों सालों तक वेट करते हैं गणेश भगवान का कि कब आएंगे, तो बहुत खुशी हो रही है हमें। जैसे आप लोग जाते हैं तो कई लोग कुछ कुछ बोलते होंगे, हाँ ना, कैसे बैठा रहे हैं कि नहीं, बैठा रहे हैं कि नहीं, कहाँ बैठा रहे हैं। कोई चंदा के लिए मना करता है? बहुत लोग मना करते हैं लेकिन हम रुकते नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग मना करते हैं लेकिन हम रुकते नहीं है, मांगते चले जाते हैं। कैसे लगता है आप लोग? बहुत अच्छा लगता है। जब गणपति बप्पा वापस जाते हैं कैसा लगता है? बहुत अजीब लगता है, बुरा लगता है। आइए चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। टूल किट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को मिली राहत, थाने में दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने किया निरस्त। पानी की समस्या को लेकर जामावाड़ा के ग्रामीणों ने की कलेक्टर से शिकायत, कहा हर घर नल हर घर जल का उद्देश्य नहीं हो रहा पूरा, ठेकेदार की लापरवाही से ग्रामीण है त्रस्त। शहर में यत्र तत्र घूमते आवारा पशुओं पर निगम का कोई नियंत्रण नहीं, एक मवेशी ने अधेड़ महिला को किया घायल, वार्डवासियों का निगम के प्रति फूटा गुस्सा। और मितानिनों ने जानकारी ली शासकीय योजनाओं की और बताई अपनी समस्याएं। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.
है।